बर्ड की आवाज़ आ रही है ना। सुबह के 6 बज रहे हैं इस वक्त। बंद कर दिया। अब मैंने इसको दोबारा गर्म करने रखा है। देखो आवाज़ आई है बर्ड की, देखो वाह। बर्ड की आवाज़ आ रही है ना। सुबह के 6 बज रहे हैं इस वक्त। Hello and assalamu alaikum my YouTube family. How are you all? Hope you all are doing great and yes once again welcome back to my YouTube channel. I hope आप सबका रमज़ान करीम बहुत अच्छा गुजरा होगा। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फजर की नमाज के बाद और आज है जुम्मतुल विदा। और ये महीना तो ऐसा है कि आता है बरकतों के साथ और इतनी जल्दी से चला जाता है। यकीन नहीं आ रहा मेरा रमज़ान इतना आनंद फानन गुजरा है बिकॉज ऑफ मैनी रीजन। अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा किया जाए अल्लाह ताला का कम है। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मेरा जो लास्ट व्लॉग है जिसमें वो बोल टूटा था, पोस्टेड द सेम वीडियो ऑन माय टिकटॉक अकाउंट एंड आई हैव गॉट द इनसेन रिस्पांस। लाइक टिकटॉक पे इतनी जल्दी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, इतने सारे लोगों के कमेंट्स आए। खैर एनीवेज थैंक यू सो मच, सबने इतनी केयर और प्यार दिखाया। बट कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि मैं स्पून ज़ोर से मिक्स कर रही थी जिस वजह से बोल टूट गया। तो आई विल से कि स्पून की मिक्सिंग जितनी भी ज़ोर हो बोल क्रैक ज़रूर हो सकता है, बर्स्ट नहीं हो सकता। तो देयर मस्ट बी मैनी रीज़न। इविल आई भी हो सकती है क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते होते थे कि अगर नज़र होती है तो इस तरीके से जो है वो कांच टूट जाता है। और रेजोनेंट इफ़ेक्ट भी हो सकता है कि बबल हो, एयर हो। खैर एनीवेज़ यहाँ पर जो है वो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैंने सोचा कि आज ना मैं इफ़्तार नहीं बनाती। मैं फ़र्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि मैं आज खाना बना रही हूँ। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी और बच्चे मेरे सो चुके थे तो मैं बस यहाँ पे किचन में आ गई। ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन वो बोल टूटा था। तो मैंने इफ़्तार के बाद बनानी थी लेकिन वो उसकी क्लीनिंग में मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा कांच के टुकड़े थे, उसको क्लीन करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, मेरे हाथ भी कट चुके थे। तो फिर मैंने ये नहारी मैंने बनानी थी तो मैंने उस वक्त ठहर गई, मैंने थोड़ा रेस्ट किया। मैंने कहा मैं इसको बाद में बनाऊँगी। तो बस गोश्त निकला हुआ था तो मुझे फ़िक्र थी कि मैं जल्दी से चढ़ा दूँ। निहारी बनानी बहुत आसान होती है। तो मैं इसका फ़र्स्ट प्रोसेस करने के लिए किचन में आ गई जिसमें जो है ये मैंने गोश्त धोना है। तो गोश्त धो के ना मैंने फटाफट से बस की भुनाई शुनाई करके एटलीस्ट मैंने गोश्त गला के रख देना है। निहारी के अंदर ये जो बड़े बड़े पीसेस हैं इसको मैं नहीं काटती। 2 ब्लॉक पहले जो मैंने बिरयानी बनाई थी या कि 2-3 ब्लॉक पहले उसमें मैंने छोटे बोटियाँ की थी, लेकिन इसके अंदर मैं नहीं करूँगी बिकॉज नहारी के गोश्त को बिल्कुल 100% हम गला लेते हैं और जितना गला हुआ गोश्त होता है उतना ही अच्छा लगता है। और अगर हम बाहर की निहारी खाएँ तो वो बड़े बड़े जो लच्छे वाली बोटियाँ होती हैं ना तो वो इस तरीके की बोटियाँ चाहिए। तो इसलिए मैं सारी एज इट इज़ ही डाल दूँगी। सिंपल सी रेसिपी है और मैंने पहले भी काफ़ी बार आई गेस बनाई है या शायद नहीं बनाई। बस मैंने प्याज को फ्राई किया, ब्राउन किया, छोटा सा प्याज लिया था। बड़ी मिक्स एंड मैच रेसिपी है, कुछ यूट्यूब से देखी है, कुछ मेरी मम्मा ने मुझे बताया था। जो जिस रेसिपी पे मेरा हाथ बैठ जाता है ना बस मैं उसी को फॉलो करती हूँ, ना उससे आगे ना उससे पीछे। जब मुझे फाइनल प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है तो आई विल से कि यार बस स्टिक टू इट। तो बस यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट को डाल दिया है और ये जो निहारी मसाला होता है पैकेट का ये डाल दिया है। मैं ज़्यादा नहीं खपती, बहुत सारे मसाले नहीं डालती, बस ये एक पैकेट डाल दिया है। इसके बाद दही डालूँगी, उसकी अच्छे से भुनाई करूँगी और फिर उसके अंदर जो मैंने यखनी वाला पानी बना के रखा हुआ है जो कि पिछले क्लिप में देखा था जिसमें धनिया, ज़ीरा, जायफल, जावित्री, इलायची और चीज़ें डाल के ना मैंने बॉईल कर लिया था धनिया। और उसका पानी मैं इसमें डालूँगी तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। लिटरली लग रहा होता है कि वाकई जो है ना वो बाहर जैसी निहारी बन रही है। तो गोश्त की भुनाई हो गई थी, ये स्टॉक कह लें इसको या यखनी कह लें, ये मैं बना के रखा हुआ था, उसी वक्त मैंने बना दिया था। और जब ये हाफ़ हो जाता है पानी आई में जब यखनी बन जाती है तो मैंने इसको डाल दूँगी। और मैंने अलार्म लगा लिया था, 1 घंटे बाद मैंने उठ के चूल्हा बंद कर दिया था और मैं फिर से सो गई थी। सॉल्व फॉर द रेसिपी। और मुझे जब टाइम मिलता है लिटरली मैं तब कुकिंग कर लेती हूँ, तब बच्चों को नहला लेती हूँ। मेरा इस वक्त टाइम की कोई कैद नहीं है। लिटरली फ़जर में मैं बच्चों को नहला के फ़ारिग कर देती हूँ। आज फ्राइडे था तो मैंने सुबह ही दोनों को नहला दिया था। और यहाँ पर देखिए मैंने किचन के बर्तन भी सारे धो दिए, मैं फीडर लेके जाना ही भूल गई थी। सो ये दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ द डे कि जब मैं बिस्तर पे आती हूँ और यहाँ 7 बज गए थे, मेरा काम हो चुका था और मुझे इतना खूबसूरत लग रहा होता ना बिस्तर कि यार
ये मेरा हार्ट मैं कहूँगी कि ये मेरा ना सबसे खूबसूरत टाइम है कि मुझे पता है कि मिराल ने भी लॉन्ग इंटरवल के लिए सोना है, रूहान ने भी नहीं उठना, किसी ने कुछ नहीं खाना पीना, बस मैंने सोना है। चाहे मैं मोबाइल यूज़ करूँ, चाहे मैं कुछ करूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर नींद ही नहीं आ रही थी। मैं यहाँ बर्ड्स की आवाज़ सुन रही थी, इतनी खूबसूरत आवाज़ आ रही थी परिंदों की कि मेरा दिल कर रहा था मैं बाहर जाके ना एक चक्कर लगाऊँ और कुछ, लेकिन मैंने कहा छोड़ो यार, ऐसे ही सुन लेते। तो मैंने विंडो को थोड़ा सा ऊपर किया और ना ये आवाज़ सुनी। मतलब अल्लाह ताला की शान देखें, परिंदे हैं सुबह सुबह उठ जाते हैं, चहचहाना शुरू कर देते हैं, इतनी पॉजिटिविटी मिल रही होती है, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं। तो चलो अब आपसे मिलेंगे हम सुबह। ओके, तो सीन कुछ ऐसा है कि सुबह हो चुकी है और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पराठा। रूहान के लिए किचन में पूरा नीट एंड क्लीन करके सोई थी और यहाँ पर मेरी निहारी हो गई थी 1.5 घंटे में डन। आई मीन 80% मीट गल गया था तो मैंने बंद कर दिया। अब मैंने इसको दोबारा गर्म करने रखा है। ये प्रॉपर एक बार गर्म होगी फिर इसके अंदर फर्दर जो स्टेप्स होंगे वो करेंगे। आटा नहीं डालूँगी मैं। आटा, एक तो रीज़न ये है, 2 रीज़न है। एक तो आटा बहुत भूसी वाला है मेरे पास। दूसरा ये कि मैंने एक शेफ़ को देखा था, आई मीन उसने बताया था कि रेस्टोरेंट में हम मैदा डालते हैं उससे बहुत लेज़ आता है निहारी में, और यही मेरी मम्मा ने बताया था। तो हम इसके अंदर जो स्लरी है फ्लावर की वो डालेंगे और इसके अंदर छोटा सा बघार लगाएंगे, तड़का और हरी मिर्चें और हरा मसाला काटेंगे। मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज जैसे कि जुम्मा था और फिर नेक्स्ट डे ताक रात भी थी, तो मैंने सोचा कि जैसे हर रमज़ान में करती हूँ, मैंने नए कपड़े निकाले, पहने, शार लिया और मैं सोचा मैं नमाज़ पढ़ूँगी और फिर तरावी अदा करूँगी और मैं ना ढेर सारी इबादत करूँगी, कुरान की तिलावत करूँगी। बट समहाउ बेयर स्पिल्ड मिल्क ऑन मी, मतलब शी वोमिटेड, उसने वोमिट कर दी। मेरे सारे जो नए कपड़े थे वो गंदे हो गए एंड आई वॉज सो डिप्रेस्ड। आई स्टार्टेड क्राइंग एट दैट मोमेंट। वो मेरी गोद में ही लेटी हुई थी, मैं इतनी उदास हो गई थी, मेरा ना दिल डूबे जा रहा था। तो आई वॉज लाइक स्क्रॉलिंग माई फ़ोन, तो सडनली ना उसी वक्त उसी लम्हे ना एक वीडियो सामने आई। एक आलिम दीन थे जो बयान दे रहे थे न्यू मॉम्स के लिए जो यूजुअली अपनी इबादत नहीं कर पा रही रमज़ान में न्यू बॉर्न बेबी की वजह से। इन फैक्ट सेज दैट यू आर गोइंग टू हैव योर बेस्ट रमज़ान एवर एंड दिस रमज़ान इज़ मोर रिवॉर्डिंग। वाई? बिकॉज व्हाट्स प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम रीडिंग कुरान, तफसीर, सलात तरावी? It is your child. It's that अमानत and trust that Allah has placed in your lap. सुबहान अल्लाह। मतलब मैं इस वक्त इतना रोई, मुझे इतने आंसू आए आँख में कि मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरा गिल्ट था उसका मुझे खुद आंसर दिया कि why I am getting depressed. I have a child and it's the अमानत that Allah ताला has placed on my lap. तो मैंने फिर शुक्र अदा किया, मैंने मिराल को किस किया, मैंने कहा चलो इसी के साथ थोड़ी बहुत इबादत करते हैं। ये सारी किताबें मेरे बाबा की होती थी, मैंने बग़ैर परमिशन के ना मैं अपने घर से शादी से पहले लेके आ गई थी और ये मेरे साथ हर जगह रहती है और मतलब जहाँ जहाँ अभी तक मैं मूव हो रही हूँ। तो मैंने बस थोड़ी सी तिलावत की, बिलाल के साथ खेला। मैं 1 ही घंटा निकाल सकी इबादत के लिए बिकॉज इवेंचुअली शी पूप्ड और हमको फिर जाना पड़ा उसकी पॉटी साफ़ करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द व्लॉग। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।